वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट थर्ड ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, राइट। तो बेसिकली इसे मैं बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो रीजन्स ऑफ रूट, तो बेसिकली इसे हम एक इंसान से रिलेट करके देखते हैं। एक इंसान कैसा होता है, ठीक है। पहले वो बच्चा होता है, बच्चे से वो बड़ा होता है, एंड देन उसमें बड़ा मतलब एलोंगेशन होता है उसका, ठीक है। हाइट उसकी बड़ी होती है, चौड़ाई बड़ी होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर वो लड़का है तो उसके फेसेस मतलब फेस पे उसकी दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, राइट। तो इसी तरह से हमारे प्लांट भी होते हैं, ठीक है। तो हम रीडिंग कर ले रहे हैं। तो रूट जो होती है बेसिकली प्लांट की, रूट कैप से कवर होती है। अब ये होती क्यों है, क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं। सो इट्स लाइक टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। मतलब मान लो ये रूट है, तो रूट को कवर करता है, ठीक है, दिस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट की एपेक्स पर प्रेजेंट होता है। एंड इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स, टेंडर मतलब नाजुक, जो बच्चा होता है वो बहुत नाजुक होता है ना, तो रूट की एपेक्स भी बहुत नाजुक होती है, ठीक है। तो ये जब सॉइल के अंदर जाती है रूट की एपेक्स, तो बहुत डर होता है कि ये टूटने का बहुत डर होता है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ रूट कैप प्रेजेंट होती है, ठीक है। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, जहाँ की कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है, जैसे कि मैंने बताया था। और यहीं सेल जो होते हैं वो पैदा होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, रूट कैप के ऊपर क्या होगा, मतलब बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। मतलब बच्चे इनके क्या होंगे, सेल होंगे, ठीक है। तो रूट कैप के ऊपर क्या होगा, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, जहाँ की सेल्स जो होंगे वो डिवाइड करेंगे। और उनका अब बच्चा क्या होता है, बच्चे का स्किन जो होती है वो बहुत पतली होती है, थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। और बेसिकली आपने 11th में पढ़ा होगा कि 11th में ही तो पढ़ रहे हो कि जो सेल डिवाइड करते हैं ना, तो उनका प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। सो विद डेंस प्रोटोप्लाज्म, राइट, दे डिवाइड रेपिडेटली डिवाइड करते हैं, जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर एक और रीजन होता है, उसे कहते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन, राइट। तो ये वाला रीजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है। अगर ग्रोथ हो रही है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, देन रीजन ऑफ एलोंगेशन के अंडर में आता है वो चीज़, ठीक है। अब बात आती है एलोंगेशन के बाद होगा क्या। अब होगी, देखो बच्चा पैदा हो गया, एलोंगेशन हो गया उसका। अब बात आती है मेच्योरेशन की। तो मेच्योर जब होगा, रीजन ऑफ मेच्योरेशन, वहाँ जाके रीजन ऑफ मेच्योरेशन में जाके वो मेच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन ऑफ मेच्योरेशन कहाँ होती है, तो रीजन ऑफ एलोंगेशन के ऊपर एक रीजन होता है, उसे कहते हैं रीजन ऑफ मेच्योरेशन, ठीक है। तो मेच्योरेशन जोन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। कहाँ होता है ये, प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ एलोंगेशन, प्रॉक्सिमल इन द सेंस पास में, ठीक है। तो रीजन ऑफ एलोंगेशन के पास रीजन ऑफ मेच्योरेशन होता है, ठीक है। अब मेच्योर जब हो जाएंगे फिर दाढ़ी मूछें उगने लग जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ रूट के पास रूट की दाढ़ी मूछें होती हैं, ठीक है। सो इट इज़ नोन एज रूट हेयर्स। दीज स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे पास, फेशियल हेयर्स होते हैं, उनके पास रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। सो रूट हेयर्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब हेयर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली कुछ भी चीज़ एब्जॉर्ब करना, ठीक है। मिनरल मतलब हमारी बॉडी में तो वो कुछ भी चीज़ एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब उसे नीचे नहीं बहने देंगे। तो रूट हेयर्स का काम भी सिमिलरली यही होता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को एंड मिनरल्स को, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल। सो इस वीडियो में यहीं तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा इस टॉपिक से डिफ़िकल्ट है, तो ध्यान से देखना। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स।